सुमिरे सिवा शिव गुरु गिरा, लखन निशान की राम करती हैं कवि लेखिनी, वर्णन कथा ललाम। धनुष्य यज्ञ परिणाम जब हुआ सुखद गंभीर, तीन लोक 14 भुवन भूले जय रघुवीर। गाधी तनय के निकट जा बोले यो मिथिलेश, प्रभु की पावन कृपा ने भेंटे सभी कलेश। प्रभु की पावन कृपा ने मेटे सभी कलेश। प्रण से तो हो ही चुका सीताराम विवाह, पर सन की अभिलाषा है, पर मन की अभिलाषा है, देखें और उछा। मुनिराज कर्म के बंधन से, मुनिराज कर्म के बंधन से, मुनिराज कर्म के बंधन से सीता का ब्याह हो चुका है। अब तक जो संताप रहा मन उसको पूर्ण हो चुका है। अब इच्छा है सब लोगों की हो पूर्ण धर्म का भी बंधन, दूल्हा रघुबीर धाम जी हो पौत्र जानकी बन दुल्हन। अब यह भी कार्य करा दीजिए जिससे हो शाद सफल मन की, जो डोरी प्रण के बंधी आधार बने यह जीवन की। पुर के सब लोग चाहते हैं रघुबर के कर में कंगन हो, शिव धनु तो टूट गया लेकिन अब श्री गणेश का पूजन हो। कर कृपा दृष्टि जब दे देंगे प्रभु बर अपनी शुभ आज्ञा के, तब अवधेश्वर के पास जनक भेजेगा दूत अयोध्या को। जिससे पुलकित हो के उठे हाँ यह भी हो जाए, कौशलेश के पास दो समाचार पहुँचाए। सियावर रामचंद्र की जय, भजो शरणम। वे आएंगे जब ले बारात, वह क्षण सबको सुखमय होगा। समधि समधि के मिलने पर संबंध और मधुमय होगा। राजन वह सब कुछ पूर्ण करो, जो कुछ भी मन की इच्छा है, जो कुछ भी कार्य करोगे तुम उन सब में मेरी आज्ञा है। मिथिलेश्वर प्रमुदित हुए सुन कर मुनि के बेन, बोले प्रभु सब भांति है कृपाशील गुणेन। फिर प्रबंध करने लगे प्रमुदित मिथिलानाथ, सब संदेश भेजा अवध राजदूत के हाथ। समाचार पा अवधपति हुए प्रसन्न महान, बोले गुरु के पास जा सुनिए दया निधान। जा जनक नगर में राघव ने, जा जनक नगर में राघव, कौशल का मान बढ़ाया है। कर शिव का धनुष प्रचंड खंड मैथिली वधु को पाया है। भेजा है पत्र जनक जी ने, अब जैसी हो आज्ञा दीजिए। मिथिलेश्वरी की इच्छा अनुसार चलिए बारात सजा लीजिए।
गुरु बोले राजन ना कुछ देना है आदेश, इससे बढ़कर और क्या होगा शुभ संदेश। सजबाइए बारात अब बजबाइए निशान, गौरी सुत का स्मरण कर करो शीघ्र प्रस्थान। यह घड़ी सुमंगल सुखदायक बस बड़ी साध से पाई है। रवि कुल की विमल पताका जो सारे जग में फहराई है। ऋषि मुनियों का आशीर्वाद साकार रूप धर आया है। जो आदितनय के शिष्यों ने इस विमल कीर्ति को पाया है। इतना ही कह सके थे गुरुवर हृदय उमंग, तब तक आ पहुँचे वहाँ भरत शत्रुघ्न संग। यों कहा भरत ने आते ही शुभ समाचार क्या आया है। जो घर में बज रहा आज मंगल आनंद बधाया। मैं तो यह सुनकर आया हूँ भाई ने सुयश कमाया है। मिथिलेश्वर का प्रण पूरा कर धन को पाया है। यदि सच्चे हैं यह समाचार तो अपार सुखदाई है। लेकिन क्या कारण है जिससे आए ना यहाँ पर भाई है। मुनि बोले तुमने सुना जो कुछ है वह ठीक। राघव ने मिटने ना दी क्षत्रिय कुल की लीक। प्रिय पुत्र तुम्हारे भाई का बल तेज विश्वमेधम का है। कौशल का सूर्य जनकपुर में पूरा प्रकाश ले चमका है। आया जो पत्र जनकपुर से उसमें कौशल का वंदन है। निमकुल का रविकुल हेतु तात कोटानुकोट अभिनंदन है। आ जाते राम अवश्य यहाँ पर वे अब तक बंधन में है। मुनि विश्वामित्र तपोनिधि के अब तक आज्ञा पालन में है। कौशलेश बोले तभी सुनिए मुनिनाथ, इस बंधन में है नहीं गादितनय का हाथ। सियावर रामचंद्र की जय। जिस समय खंड को दंड हुआ तब से ढील छोड़ बैठे। अपने अनुशासन की लगाम मिथिला की ओर मोड़ बैठे। अब तो राघव पर मिथिला ने अपना अधिकार जमाया है। मुनि के बंधन से मुक्ति दिला अपना बंधन फैलाया है। हे भरत तुम्हारे भाई को हम चलकर वहाँ छुड़ाएंगे। बंधन अगर वह टूट सका तो बंधा हुआ ही लाएंगे। मुनि वशिष्ठ सुन बात यह गए तनिक मुस्काए। बोले तो अब किस लिए रखी देर लगाए। मैं कहता हूँ बारात सजाए है। विजय प्राप्त करने चलिए मिथिला पर प्रेम चढ़ाई कर। रघुवर वर को बरने चलिए। यह सुनकर हुए नृपाल मुदित फिर आज्ञा पा घर को आए। अब करो तैयारी चलने की मंत्री सेवक सब समझाए। पल भर में समाचार फैला यह सुख कर पुरी अयोध्या में हो उठे परम मंगलाचार। तब घर घर पुरी अयोध्या में बना बराती नगर सब हुए सुमंगल गान। हुई दिशाएं ध्वंदित सब जब गए निशान। सियावर रामचंद्र की जय। भज चरणम पालकी ऊंट रथ गज तोरंग। राजसी ठाट से सजे सभी होते ही मंगलमय प्रभात। बराती बनकर चले सभी ऋषि मुनि द्विज श्रेष्ठ सचिवाचार्य। चढ़ चढ़ कर के शुभ मयान चले। चतुरांगिन सैन्य चली संग में बजते गए निशान चले। कुल गुरु वशिष्ठ के साथ नृपति इस बात शोभा पाए रहे। सुर गुरु के संग जिस तरह से सुर राज महाछवि छाए रहे। हे भरत शत्रुघ्न घोड़ों पर सब बाल सखा संग से सोहे। बर यात्री सभी अमर गण से लख जिन्हें लोक तीनों मोहे।
यह जय गणेश हर हर शंकर राता का शुभ प्रारंभ हुआ। तब शुभ शकुनों का उसी समय सम्मुख आना आरंभ हुआ। दधिमीन नकुल गो नीलकंठ श्याम ने दरस दिखाया है। घट भरा हुआ सम्मुख आया, कोकिल ने बोल सुनाया है। जनक राज ने मार्ग में बना दिए थे बास, चली वहाँ करती हुई शब बारात निवास। पहुँचे मिथिला के निकट जब बारात सुखदानी, उमड़ पड़ी मिथिला सभी करने को अगवानी। जनबासा सभी भांति था सुंदर और सुबास, किया वहीं बारात ने हो मन मुदित निवास। उस जनबासे की शोभा पर सुरपुर भी सारा लज्जित था। कल्पनातीत जो कहलाता ऐसा वह परम सुशोभित था। नभ निधियाँ अष्ट सिद्धियाँ सब करने आतिथ्य प्रदानी थी। त्रिभुवन की सब विभूतियों ने यह शोभा स्वयं संवारी थी। परिचारक मंडल था ऐसा जो मन की गति पर चलता था। कहने की कुछ न जरूरत थी, वह स्वयं कार्य सब करे। जन्मी हो जहाँ जगत माता, उस जगह प्रबंधन ना हो कैसे। निधियों की निधि संभाजी से ऐसा बंधन ना हो कैसे। उस सुख का लाभ उठाने को सब देव रूप परिवर्तन कर सुरपुर को छोड़ जनकपुर में आ गए बराती बन बन कर। सुना जभी संदेश पहुंची बारात, लगे उमंगने हृदय में राम लखन दो भ्रात। मुनि ने मन के भाव को तुरंत लिया पहचान, बोले जनवासे चलो रघुवर चतुर सुजान। राजा के हाथों में पुत्रों अब हाथ तुम्हारा मैं दूंगा। जिस बात अयोध्या से लाया उस बात यहाँ पर सौंपूंगा। इतना कह विश्वामित्र चल दिए साथ रघुराई भी। मन में हर्षाते पुलकाते प्रमुदित हैं छोटे भाई भी। देखा नृपने मुनि आए हैं बढ़कर चरणों में शिरनाया। दे पाद्य अर्घ्य अगवानी की अभिमत आशीर्वाद पाया। मुनि बोले राजा से राजन अपनी संपदा संभालो, फिर नहीं शिकायत कर सकते लो। का संभालो श्याम। यह सुनकर अबदेश्वर बोले यो नहीं कर्ज चुका पाएंगे तब तक न जमा होगा मुनिवर, जब तक न ब्याज आ जाए। हंस कर कह उठे वशिष्ठ तभी अवदेश तभी ऋण देते हैं। जब लेने वाले से उसका दूना करके लेते हैं, इसलिए न जब तक दूना तब तक मत बात कीजिएगा। इस मेल जोल के नाते में मत ऐसी घात कीजिएगा। मुनिराज जहाँ से कर्ज लिया भरपाई वहीं कर आओ तुम। इस तरह बीच में छोड़े हैं मत अपनी हंसी कराओ तुम। गाद सुबन बोले तभी मोद भरी सुन बात, अच्छा तो अब अवध में ही छोड़ूंगा हाथ। जो कुछ भी लेना देना हो सबका हिसाब करते जाओ, फिर चक्रवृद्धि के ब्याज लगा अपना खाता भरते जाओ। ईश्वर की अगर कृपा है तो चौगुना ब्याज सौंपूंगा मैं, तुम इसी तरह लेते जाओ। देखो कितना दूंगा मैं। मोद भरी चल रही थी इस प्रकार सब बात।
नृप का संदेशा मिला बस अब चढ़े बारात। ये सुनकर हुए प्रसन्न सभी दुर्जन सब स्वरित उचार उठे। कर दो लह वेश राम जी का हो कर मन मुदित संवार उठे। कर में कंगन सिर पर शैरा जामा पहनाया। हरिसा कर बर बाज पीठ पर रघुबर को आनंद बिठाया। बाजों में मंगल गान बजा बारात सभी तैयार हुई। तब दशाओं से अपार राघव की जय जयकार हुई। शिवजपुर आए सभी जान समय अनुकूल। सब बरसाते थे फूल ब्रह्म भाट करने लगे। वृंदावली बखान गायक गण गाने लगे। सुखद सुमंगल गान। श्री रामचंद्र की जय। तारक मंडल में निशानात जिस तरह छूटा दिखलाते हैं। तारक मंडल में निशानात जिस तरह छटा दिखलाते हैं। बारात बीच श्री राघवेंद्र वैसी ही शोभा पाते हैं। प्रत्येक भवन मिथिलापुर का था सुंदरता से भरा हुआ। प्रत्येक द्वार पर रखा था मंगल घट जल से भरा हुआ। तोरण ओ वृंदावन आदि हर जगह दिखाई देते थे। मांगलिक गीत उत्साह भरे सब ओर देते थे। बारात नगर में जब आई दर्शक समूह गिर आया। एक कंठ में रघुबर को शुभ जय जयकार सुनाया। नारियां चढ़ी चौबारों पर हलचल डगर डगर में है। लगता था सीता का विवाह मिथिला के हर घर घर में है। स्वागत सब लोग कर रहे थे। बारात बीच में ठहरा कर आरती उतारी जाती थी। दूल्हा की रे ऐसा लगता था मिथिला ने सर्वस्व प्रदान कर दिया है। मैथिली नहीं दी है केवल जीवन विदान कर दिया है। इस प्रकार देती हुई सबको आनंद। राजमहल बारात सब जा पहुंची सानंद। दरवाजे पर तब हुई स्वागत की शुभ रीत। गाने लगे सुहागने पावन पावन गीत। परिछन हो आरती का जो जब हो चुका विधान। मंडप के नीचे तभी पहुँचे कृपा निधान। उस शोभा का क्या कहना है। राजे हैं शोभागर सौंदर्य कहें क्या बैठे हैं। सुंदरता के भंडार जहाँ थे बंदन बारे अपार बंधे कंचन के मणिमय खम्भों पर। मणि रत्न सजा कर टाके थे। कदली के सुंदर पत्तों पर लगता था स्वयं विश्वकर्मा आया था उन्हें सजाने को। प्रत्येक दृश्य समुपस्थित था दर्शक के दृग ललचाने को। मंडप की सुंदरता बिलोक अब देश्वर अति पुलकाए उठे। सत्कार जनक नृप का पाकर बाराती सब हर्षाए उठे। नृप बोले मिथिलेश्वर ने स्वागत में मोल ले लिया है। जो नहीं उठाए से उठता वह सुख का बोझ दे दिया है। ऋषि मुनि विप्र समाज के चरणों में सिर नाय। मिले सभी बारात से जनक राय हर्षाए। राम लखन के तुल्य ही रूपशील गुण धाम। भरत शत्रुघ्न को निरख पाया सुख अभिराम। दशरथ जी और जनक जी अब भेंटे मन में अति सुख पाकर। नव से कर जय जयकार उठे सुर गण प्रसून की वर्षा कर। जन्मे जिनके घर जगत पिता जन्मी जिनके जग जननी। उनकी उपमा सब भांति हमें बस अद्वितीय ही कहनी। समय लगन का ज्ञान शुभ नृप की आज्ञा पाए। मंडप में लाए सभी सखियां सी लिवाए। कवि की लेखनी थकी है फिर शारदा पुनः शर्माई है। जब जगत पिता की जग जननी मंडप में बरने आई है। जिस तरह की मधुर त्यों आते ही उपवन में
खिल उठी कलियां हैं, बस उसी भांति जगमगा उठी मंडप में जड़ी हुई मणियां हैं। स्वस्थ सहित जुजबंद ने किया कार्य आरंभ, राम सिया के ब्याह का श्री गणेश प्रारंभ। जब पूजन हवन हो चुका तब राजा रानी को बुलवाया, अब कन्या दान कीजिएगा, बोले शुभ अवसर है पाया। जिस समय पखारे चरण कमल प्रमुदित हो, राजा रानी ने उपमा के लिए मौन धारण स्वीकारा। गिरानी ने जो चरण सदा शिव शंकर ने मन मानस में पधराए हैं, ब्रह्मा नारद सनकादिक ने जिनके गुण पर पाए हैं, जिनके गुण पार न पाए हैं, जिनकी पद रज को पा करके तर गई अहिल्या सी पतिता, जिनके ऊपर न्योछावर है सतकोटि सुधा कर की शबिता, जिनको नित नैत नैत कह कर वेदों ने सदा पुकार है, जिन पर भक्तों ने तन मन धन जीवन तक अपना बारा है, उनका वर्णन करने को कभी उपमाएं कहो कहाँ से दें। जो सुख जो सुषमागर स्वयं उनको सुषमाएं कौन वहाँ से दे, उन पद पद्मों को पा करके राजा रानी छोड़ते नहीं हे कार्य बहुत, फिर भी उनसे मन को पल भर मोड़ते नहीं। कहते हैं बड़ी कठिनता से ये आज हाथ में आए हैं, अब जी भर कर ही छोड़ेंगे युग युग में जो मिल पाए हैं। प्राणों से प्यारी पुत्री को अर्पण कर इन्हें निहारा है, वैसे न छूटेगा अब जो जीवन मिला सहारा है। इस प्रकार होकर मुदित प्रभु के चरण पखार, धन्य मान कर स्वयं को दंपति थे बलिहार, किया तभी पंडितों ने शंखोच्चार बखान, राजा रानी ने दिया विधिवत कन्यादान। वर आया हृदय जनक जी का मन, तन मन की सुध बिसराई है, रानी ने सोचा अब अपनी पुत्री हो गई पराई है। बोलो श्याराम 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 श्याराम। द्रग में प्रेमाश्रु झलक उठे, समझे यह भी अवसर क्या आया है। गृहस्थ आश्रम को देखो, यह कितनी कठिन तपस्या है। जीवन भर जिसको पाला है, नाना विधि लाड़ लड़ाए, जिसके बचपन के खेलों ने उर में आनंद बढ़ाए। वैशों पो आज पराए को, वैशों पो आज पराए को, यूं ही कपिला गया। क्यों नहीं पिता का हृदय भरे, क्यों नहीं दुखी होंगी मैया। कन्या से बढ़कर और नहीं जग में कोई तप दूजा है, फिर उसे पराई करने से बढ़कर कुछ और न पूजा। माँ बाप जिसे दे देते हैं उसकी दासी हो जाती, पति को परमेश्वर मान सदा फिर अपन पति को परमेश्वर मान सदा फिर उसमें ही खो जाती है। सचमुच न जवाब कहीं पर है इन श्रेष्ठ आर्य कन्याओं का। जग में सबसे ऊंचा चरित्र है इन्हीं पूज्य बिलाओं का। वे प्रबंध कर वेद ध्वनि लगे कराने कर, सब विवाह संस्कार के हुए वेद विधि धर्म। श्यावर रामचंद्र की जय। जिस भांति हिमाचल ने गिरिजा, जिस भांति हिमाचल ने गिरिजा ब्याही थी शिव शंकर को, उस भांति जनक ने बेदेही सौंपी रघुकुल के दिन कर को। बोले द्विज अब भावरे पड़े,
आ गई लगन सुखदाई है। यह सुनकर दसों दिशाओं ने फिर जय जयकार सुनाई है। जब सतानंद आनंद सहित शुभ आशीर्वाद दे रहे थे, जब नेगी जन कौशलपति से मुँह मांगा नेग ले रहे थे, तब उठे भाबरों को श्रीपति श्री सहित महाछवि लिए हुए। गट जोड़े सहित सजी जोड़ी त्रिभुवन को बस में किए हुए। मणिचटित स्वर्ण के खम्भों में प्रतिबिंब अपार चमक उठे। कोटानु कोटि धरि कर स्वरूप जैसे रतिमार दमक उठे। उस जोड़ी पर चतुरानंद ने संपूर्ण सृष्टि न्यौछावर की। उस छवि दर्शन को पंचमुखी बन गई मूर्ति शिव शंकर थे। कार्तिकेय अतिशय प्रसन्न विधि से द्रोणे लोचन पाकर ऋषि श्राप परम उपकार मान सुरपत पुलकित थे हर्षाकर। जो भी जन वहाँ उपस्थित थे, सुर नर गंधर्व यक्ष के नर, वे सभी चकित थे थकित हुए उन प्रकृति पुरुष के दर्शन कर। जिनका सहस्त्र फराधारी भी है, शेष न कर पाए वर्णन उनके विभा की गाथा को। कैसे लिख पाएंगे कविगण, केवल है इतनी यहाँ लिख देने की बात। बर बधू ने वहाँ बचन 5 और 7, नहीं है आज कल इन बचनों का ध्यान। जिनके भीतर छिपा है एक अनोखा ज्ञान, पद ने बरसे मांगे बचन यह 7। सब भंडार सौंपना मुझको अपने घर का नाथ, भोजन का प्रबंध रखूंगी मैं ही अपने हाथ। दुख सुख सब में मुझको रखना स्वामी अपने साथ, कभी किसी कारण से मेरा नहीं छोड़ना हाथ। धन संपत्ति सभी को देना सौंप मुझे भरतार, मेरी संपत्ति लेकर करना तुम सारे व्यापार। नहीं दूसरों के समझ करना मेरा अपमान, भ्रष्ट जीवन में सुख को भरना जीवन प्राण। गोधन हो यदि अपने घर में प्रियतम प्राण आधार, तो गौरश पर देना मुझको तुम पूरा अधिकारी। ऋतु अनुकूल आचरण करना, नियम ना करना भंग, तीर्थ यज्ञ जप दान आदि में रखना मुझको संग। लोक और परलोक बनाने का करना उद्योग, दीजिएगा राजेश न मुझको अपना कभी वियोग। वधु से वरने मांगे बचनियों 5, देवी अकेली बनी उपवन में करना कभी न शेर। पति के बिना न पत्नी रखती कहीं अकेले पैर, मद्यपान करने वालों से रखना मत संसर्ग। इनसे बातचीत करना भी दे बिगाड़ अव्वर, बिना बुलाए कभी पिता के घर मत देना पाँव। हो न जहाँ स्नेह ना अच्छा होता वह ठाव, लाचा त्याग अधिक मत हंसना भली नहीं है बात। अधिक हास्य भी किसी समय पर रहता कष्ट महान, पति जैसा भी हो तुम करना सदा उसी पर प्यार। दीनहीन होने पर भी हो वही एक आधार, जब बचनों का हो चुका यह आदान प्रदान। मिला तभी बाम अंग में वैदेही को स्थान, बंदी जिनका वेश धरे आई थे शब भेद। स्वर्गण तक हो रहा था सीमित उनका भेद, प्रिय शब्दों में दे उठे वे अभिमत आशीष। चिरजीवी हो वर वधू जब तक धरा फंगीश,
जब तक शंकर ने मस्तक पर शोभित गंगा की धार रहे, जब तक शंकर के मस्तक पर शोभित गंगा की धार रहे, जब तक रवि शशि नक्षत्र रहे, नभ मंडलिक विस्तार रहे, तब तक यह जोड़ी अमर रहे, नित्य नए नए आनंद बर बधु सुमंगल प्राप्त करें आनंद दुचंद चंद रहे। इस समय होकर मुदित बोले उठे मिथिलेश, एक प्रार्थना और भी सुनिए अवध नरेश। पा करके प्रभु की कृपा परम हम आज कृतार्थ हो गए हैं, सरिता समान सागर से मिले संगम चरितार्थ हो गए हैं। जब बाह आपकी पकड़ी है तब अन्य ढूंढने जाए कहाँ, जो शेष बात कुछ मन की है अब उसको और सुनाए कहाँ। जिस दामन से लिपटे हैं हम अब उसे छोड़ भी दें कैसे, जो बंधन सुख कर लगता है अब उसे तोड़ भी दें कैसे। इसलिए निवेदन है इतना मत बात कर टालिएगा मन से, जिसकी झोली कुछ काली है भरिएगा उसे कृपाधन से। मेरे समीप के रिश्ते की महलों में 3 कुमारी हैं, वे तीनों सीता के समान गुणशील रूप उजियारी हैं। अपने तीनों पुत्रों का भी उनके संग ब्याह रचा लीजिए, जब इतना मान दिए है तो इतनी सी और कृपा कीजिए। उर्मिले योग्य हैं लक्ष्मण लाल, उर्मिले योग्य हैं लक्ष्मण लाल, सुकीर्त योग्य हैं शत्रुघ्न लाल। मांडवी गुणवती शीलवती समुपस्थित भरत लाल के हैं, मंडप भी बना बनाया है, हाजिर साजो समान भी हैं। ऋषि मुनि द्विज पंडित बाराती नेगी भी हैं, श्रीमान भी हैं। केवल आज्ञा की देरी है, हाँ की केवल अभिलाषा है, पूर्णतः शांत हो जाएगी जो कुछ भी शेष पिपाशा है। मिथिलेश्वर की बात सुन हंसे कौशलाधीश, गुरु आज्ञा पाके उठे यह भी करे महिष। हम यह तो कभी न मानेंगे हमने कुछ मान बढ़ाया है, सच पूछे तो मिथिला ने ही कौशल को बड़ा बनाया है। पा आप सरस प्रिय संबंधी किसका न नाम ऊंचा होगा, प्रस्तावित आप जिसे करते वे क्यों ना काम अच्छा होगा। हम और आप जब एक हुए तब रहा दुई का काम नहीं, अब पूछ पूछ करके कोई करना है हमको काम नहीं। मन में जो आए आप करिए, मन को जो भाए करेंगे हम, आज्ञा जो आप हमें देंगे सादर व शीश धरेंगे हम। जिस तरह आपने छीना है मुझसे मेरे रघुनंदन को, उस तरह आप ले सकते हैं शत्रुघ्न भरत और लक्ष्मण को। मैं तो ईश्वर से कहता हूँ, हो प्रेम न है सीमित घर तक, संबंध हमारा अमर रहे कोटान कोट जन्मांतर तक। सुनने दशरथ के वचन शुभ प्रमुदित हुए विदे, बोले सचमुच हो गया पावन मेरा गे। संबंधी करे आपसे यह संबंध पुनीत, निश्चय सुधरे हैं मेरे काल भविष्य अतीत। जिससे भांति जानकी रघुबर का था हुआ विवाह मुदित होकर, क्यों ही तीनों भ्राताओं को ब्याह अपने पुलकित होकर। चारों बर वधुओं को निहार दशरथ को हर्ष अपार हुआ, तब दसों दिशाओं से पुनीत मंगलमय जय जयकार हुआ। इस बात सुशोभित हैं चारों मन भावन सभी को बिखराए हैं, जैसे जीवन के फल चारों प्रत्यक्ष रूप धर कर आए हैं। 14 भुवन में गूंज उठी प्रभु के विवाह संस्कार हुआ। क्या कहें जानकी दशरथ की, क्या कहें जनक को दशरथ को, तब कितना मोद अपार हुआ। बारात चली फिर जनवा से पहुँचाने, जनक नृपाल चले सेनाई मधुर बजी फिर से, जब कौशलेश भूपाल चले।
तभी दौड़ नारियों ने घेरे सभी कुमार। बोली काकी बच रहा, बोली बाकी बच रहा, अब एक व्यवहार। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कितने ही देवी देव मना लालन शुभ दिन पाया है। ललचाए हुए लोचनों ने जब जीवन फल अपनाया है। लेकिन इसमें रघुराई कुछ बल पौरुष नहीं तुम्हारा है। जिसके कारण शिवधन टूटा वह सारा शौर्य हमारा है। तुम क्या जानो उस क्षण हमने कितने देवता मनाए थे। तुम क्या जानो उस क्षण कितने देवता मनाए थे। निज पुण्य धर्म जाने कितने तब हित उत्सर्ग कराए। उन सबका ही यह प्रताप है, उन सबका ही यह है प्रताप। जो घड़ी मनोहर आई है, केवल हम लोगों के कारण सीता सी दुल्हन पाई है। इसलिए परम उपकार मान ऋण हमें चुका जाओ भई। देवी देवता बिना पूजे ऐसे ना चली जाओ भैया। सुन सुहागिनों के वचन गए राम मुस्काए। नित्य थापे के पास तब उनको गई लिवाए। पुजवाए सब देवता भर कर मन में मोद। चला कुछ समय तक वहीं फिर आमोद प्रमोद। दूधा भांति फिर हुई निज कुल के अनुसार। अन्य कार्य भी हो गए सहित मंगलाचार। चारों दूल्हों सहित प्रमुदित हैं सब लोग। जीवन का कितना सुखद है यह शुभ संयोग। शहनाई में आज बजा उपकाल पराग। जनभाषे में आ गए भरे सभी अनुराग। काल कथाओं में सभी घेर लिए प्रमोद आए। बोले देखो तो इन्हें अब पहुँचे हैं आए। जब दूध भात का अवसर था तब हमें छोड़कर चले गए। इकले खाने को छठे आंख मोड़ कर चले गए। अब आए बने तरो ताजा देखो कितने मुटियाए हैं। हम बचपन तक के साथी भी उस समय सभी बिसराए हैं। लक्ष्मण बोले कठिनाई से ऐसा अवसर पाया। हमने करके को दंड खंड से बिकाव्या। यह दूध भात खाया हमने यह सुनकर बोल उठे बे सब लोग। कैसी बात सुनाई है शिव धनुष उठाने में इनकी। क्या अब तक रही बड़ाई है। हम लोगों ने ही तो उनको कसरत करना सिखलाया था। ले जाकर इन्हें अखाड़े में बल का भंडार बढ़ाया था। उस बल को पाकर अब कैसे परिचय देते हैं देखो तो। शिव धनुष उठाने का सेहरा खुद ही लेते हैं देखो तो। प्रभु बोले बात ठीक है ये कहना सब सत्य तुम्हारा है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं हमने अब तुम्हें बिसारा है। जो दूध भात खाया हमने वह तो एक रीत निभाई है। पर कुंवर कलेबे की दावत बस साथ साथ ठहराई। मालूम अभी हो जाएगा हम क्या प्रबंध कर आए हैं। देखो चलकर सोने में कैसा संबंध भरे आए हैं। जनक राय का तभी है आया शुभ संदेश। कुंवर कलेबे के लिए बुलवाते मिथिलेश। बोले राघव कहो अब झूठा ठहरा कौन। सखा बंदियों के उठा दो पल को रहमोन। सब प्रकार से मिल रही तुम्हें आजकल जीत। मुस्काए सुन राम यह ज्ञान गिरा गोतीत। कुंवर कलेबे को गए मिलकर सभी कुमार। अंतापुर में फिर हुई वह पावन जोनार। जिस समय सखाओं सहित राम भोजन के लिए पधारे हैं। उस समय सभी के नयनों ने बस अपने पलक विसारे हैं। महारानी बलि बलि जाती हैं अभिनव आनंद मनाती हैं। अपने हाथों में ले कर स्वादिष्ट सुजमाती हैं। गा उठी सुमंगल
गा उठी सुमंगल कामिनिया, सखियों ने हास विलास किया। उस समय चराचर के मुख ने आकर के वहीं निवास। कह उठी सयानी एक सखी सखी, हमको बड़ा अचंबा है, कौशल की राजरानियों ने यह क्या जादू कर रखा है। काखीर पुत्र जन देती है कैसे, समझ नहीं आता। लक्ष्मण यह सुनकर बोल उठे, मिथिला है अचरज की दाता। अब तक तो सुनने आए थे धरती से अन्न उपजता है, लेकिन यह भूमि यही की है कन्या। युद्ध गड़ा निकलता है, लखन लाल की बात सुने सब चाही सब नार। प्रेम विवश अति प्रमुदित हो, मुख से भी रही निहार। कुंवर कलेवा जब हुआ इस प्रकार शानंद, जन्मासे में आ गए रवि कुल कौरव चंद। बराहार का नृपति ने किया प्रबंध बनाए, प्रथम न्योतनी को चले जनवासे सुख पाए। बिनती दोनों ओर से हुई तभी सानंद, युगल पक्ष से इस तरह कहता दुष्वृंद। जनक पक्ष ने ही प्रथम किया विमल यश गान, संबंधी को इस तरह दे उठे सम्मान। सियावर रामचंद्र की जय। सुन के यश कर्ण छके जब ते, तब ते द्रगे दर्शन को अकुलाए। लख के द्रग तृप्त भये, जब ते करे पाए पखारन को ललचाए। जब पाए पखारी के बैठ गए, तब झूठ को मन भाई आए के लाज बिसारिए ना। चलिए अमनेह निमंत्रण लाए। जनक पक्ष का देख कर यह शुभ शिष्टाचार, उत्तर में बर पक्ष ने किया सुखद व्यवहार। आप बढ़ाई जो दे हमें सो, आप बढ़ाई जो दे हमें सो, कृपा शुभ भांति सुजान की है। हमरा बिरे के कुछ तुल्य नहीं, महिमा यह आप महान की है। पदवी सब भांति बड़ी हम ते, मिथिलेश्वर नेह निधान की है। यह नेह निमंत्रण आयुषो तो, नित स्वीकृत हो श्रीमान सया। राजभवन में फिर हुई ये सुंदर जौनार, षडरस व्यंजन सजे थे जिसमें विविध प्रकार। मणिजटित स्वर्ण मय पात्र सभी, अनुपम छवि से छवि छाते थे सुपकार। सब भांति कुशल आनंद अतीव बढ़ाते थे, केवल इतनी ही कहना है। जो भोज्य वस्तु संसार में थी, वे सब सुस्वाद रसपूर्ण शुद्ध, वे सब सुस्वाद रसपूर्ण शुद्ध समुपस्थित उस जौनार में थी। उस अनगिनती की गिनती कुछ है, आज गिनानी नहीं हमें। वर्णातीत का वर्णन कर लेखनी लजानी नहीं हमें। जब सप्रेम हो रही थी ये प्यारी जौनार, महिला दल गा रहा था मुदित मंगलाचार। हिलमिल गाओ आज सकीरी, हिलमिल गाओ आज सकीरी, मुदित मंगलाचार। सज्जन जी मन आए, सज्जन जी मन आए। चरण पखारो बहुविधि, इनके करो पूर्ण सम्मान। सेवा में सब करो समर्पित, प्रेम पगे पकवान। बल्ले बल्ले जाओ मन हर्षाओ करो, हिलमिल गाओ आज सखीरी, हिलमिल गाओ आज सखीरी, मुदित मंगलाचार। सजन जी मन आए, सजन मन आए।
हिल मिल गाओ आज सखी रे, हिल मिल गाओ आज सखी रे, मुदित मंगलाचार्य। सजन अज जी मन आए, चरण पखारो बहुविधि के करो पूर्ण सम्मान। सेवा में सब करो समर्पित, प्रेम पगे पकवाने। बल बल जाओ मन हर्षाओ, करो खूब सत्कारे। बधाए बजबाए सजन जी मन आए। हिल मिल गाओ आज सखी रे, हिल मिल गाओ आज सखी रे, मुदित मंगलाचार्य। सजने अज जी आए। गुण खदोत मिले हैं, भरे हृदय आनंद। दुल्हन बनी जानकी प्यारी, दूल्हा रवि कुल आनंद। चंद साज सजाओ आज मोदी के करके शब श्रृंगारी। सजन जी मन आए, के जीवन फल पाए। हिल मिल गाओ सखी, हिल मिल गाओ आज सखी रे, मुदित मंगलाचार्य। जी मन आए। नहीं आजकल रहे हैं मंगल गीत पुनीत, काली को ही समझ अब लिया ब्याह का गीत। पहले नारियां बधाई गा उत्सव को शोभा देती थी, यश मेहमानों को खुद भी सुंदर यश लेती थी। लेकिन अब क्या जाने नारियां सीठने गाती हैं, उत्सव को लज्जित करती हैं, खुद भी सब भांति लजाती हैं। अनुसुईया और गार्गी का देते थे जिसको नाम सदा, दुर्गा चंडी शारदा करते थे जिसे प्रणाम सदा। वह नारी इस युग में आकर क्या जाने क्यों मतिहीन हुई, अश्लील गालियां गाने में जाने क्यों कर तल्लीन हुई। यदि हमें आज फिर से अपने गौरव को वापस पाना है, तो जैसे भी हो यह रिवाज जल्दी ही हमें हटाना है। 12 बार का हो चुका जब संपूर्ण विधान, जनवासे को चले सब लिए मान का पान। इस प्रकार शानंद सब हुए रीति व्यवहार, नित्य नया सौहार्द था नित्य नया सत्कार। श्याराम श्याराम श्याराम। अब देश्वर जब जब चले ने की बात श्री मुख से कहते थे, तब तब मिथिलेश्वर हाथ जोड़ कुछ दिन को ठहरा लेते थे। आखिर निश्चित दिन हुआ एक प्रस्थान अबुधपुरी करने का, पल काटी का आदि का कार्य हुए आनंद हृदय में भरने को। मिथिलेश्वर ने तिनाथ ओपा था रघुकुल राई को, शारदा शेष आदि का जिसकी कर सकते नहीं बढ़ाई को। गए विदा के हेतु जब महलों में रघुबीर, माताएं गदगद हुई भरा नयन में नीर। जनकपुरी में भरा था कोलाहल शबोर, कृष्णापक्ष में जिस तरह होता दुखी चकोर। श्याम 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 श्याम। नरे और नारियों के मन की कैसे हम कहें अवस्था को तीन, नरे और नारियों के मन की कैसे हम कहें अवस्था को। तन क्षीण मलिन हो रहे थे, कह सके न उनकी इच्छा। ऐसा लगता था करुणा रस धर करके रूप आ गया है मिथिला के कण कण पर उसका अधिकार अजय छा गया है। मिथिलेश नंदिनी माता के उर से जाकर जब लिपटी हैं, तब रानी की व्याकुलता सिमटी है। तन की समस्त सुन बिसराई, नयनों से है जलधार वही मिल गए उधर जो हैं सुख से जाती। न तनिक है बात कही पुत्री को समझा रही माँ, तु जैसे जैसे धीरज ला कर बेटी अब जीवन धन्य करो। जिस सास ससुर की सेवा कर
प्राणों से अधिक जान पति को, प्राणों से अधिक जान पति को, सुख दुख में साथ दिए जाना। कितने भी संकट घिर आवे अपना कर्तव्य किए, पति की सेवा से बढ़कर कुछ नारी को धर्म न दूजा है। पति परमेश्वर से बढ़कर है उसकी ही पूजा पूजा। हुई नारियां जो हुई नारियां पतिव्रता, उन्होंने जग शेष कमाया है। सतबंती के सत के आगे ब्रह्मांड सभी हृदय लाया है। माँ बेटी में जिस समय होती थी है बात, तब तक आ पहुँचे वहाँ रघुबर चारों भ्रात। देख राम की ओर भी उठी मात कुलाए, प्रेम पगे करुणा सने बोली वचन मधुर सुनाए। हे रघुकुल भूषण राघवेंद्र रघुनंदन रघुबर रघुराई, हे राज दुलारे रतनारे प्राणाधिक प्यारे सुखदाई। मैं आज तुम्हारे हाथों में पुत्री का हाथ दे रही हूँ। इस प्राण दान के बदले मैं आश्वासन यही ले रही हूँ। सेविका समझ कर इसे सदा अपराध क्षमा करते रहना। यह बेल न मुरझा जाए, ये बेल न मुरझा जाए कहीं, करुणा जल को भरते रहना। जिसके सर्वस्व तुम ही हो तुम हो उसको अपना लेना बेटा। यदि भूल चुका हो, यदि भूल चूक हो जाए कभी, यदि भूल चूक हो जाए कभी, तो इसको समझा देना बेटा। तुम स्वयं जानते हो मन की अब और अधिक क्या बतलाऊं, सब बातें स्वयं समझते हो अब और अधिक क्या समझाऊं। इस प्रकार जब राम को मातु ही समझाए, मिथिलेश्वर आए वहाँ बोले परम सिहाय। श्याम 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 श्याम। हे शंकर मन मानस मराल, हे दीन बंधु भव भय भंजन, तुमको पहचान चुका हूँ मैं, हे कृपा सिंधु खल दल गंजन। अब तक बहु तेरे रूपों में मैंने तब दर्शन पाया है, पर आज तुम्हें मन मंदिर में जा माता वह बैठाया है। इसलिए लाज इस रिश्ते की रखनी तुमको सानंद प्रभु में, मैं और अधिक क्या विनय करूं हो स्वयं सच्चिदानंद प्रभु। अब तक विदेह कहलाता था, पर आज सभी कुछ भूला हूँ। साक्षात ब्रह्म को सम्मुख पा ब्रह्मानुरक्त मैं फूला हूँ। इसलिए सनातन सुख सर्व अभिराम तुम्हारी जय होवे। सरकार ब्रह्म आनंद कंद सुख धाम तुम्हारी जय होवे। मुझसे काहे रघुनाथ सुन मिथिलापति के बेन, प्रथम झुके थे और अब अधिक झुक गए नैन। विदा हुई सानंद फिर बंधुओं सहित कुमार, अखिल विश्व में तब भरा फिर से जय जयकार। चली अवधपुर के लिए सब बारात सानंद, सुमिर शिवा गणाधिप ब्रह्म सच्चिदानंद। सियावर रामचंद्र की जय। बोल शरणम। श्री विश्वामित्र महामुनि के चरणों में शीश नभा करके, कुल गुरु वशिष्ठ को कर प्रणाम आशीर्वाद शुभ पा करके, अवधेश्वर से मिल रहे जनक और मैं पारण लिए। सब ज्ञान मान सम्मान ध्यान उन पद पद्मों पर बार दिए पहचानो। पहुँचाने को कुछ दूर चले फिर और चले लौटते नहीं। अवधेश्वर कहते बार बार लेकिन वे तो छोड़ते नहीं। आखिर यों कहा अवधपति ने राजन, अब घर प्रस्थान करो। सब कार्य हुए सानंद पूर्ण, जगदीश्वर का गुणगान करो। जिस भांति कृपा अब तक की है उस भांति प्रेम, जिस भांति कृपा अब तक की है उस भांति प्रेम रहे सदा। आनंद सिंधु में लव होने, आनंद सिंधु में लय होने, यह सुख की सरिता बहे सदा। अब बहुत दूर आ गए आप संबंधी लौट जाइएगा। जो भूल बन गई हो हमसे उनको उर में न लाइएगा। सुने अवधेश्वर के वचन बोले मिथिलानाथ, पाकर शुभ संबंध है हम हो गए सानाथ। प्रभु ने सब भांति कृपा में बन जो हम बने कृपा दिखाई है, उसकी संताश भी हो पाई हमसे ना तनिक पहुनाई है। अब और अधिक बातों से लज्जित मत हमें बनाए प्रभु, हम सेवक जन के स्वामी बने
अभिमत प्रद कृपा दिखाएं प्रभु। आज्ञा है तो अब जाता हूँ, पर साथ नहीं दे रहा हृदय। इस सुख समुद्र में रह कर गहरी डुबकी ले रहा हृदय। विदा किए अब देश ने मिथिलापति समझाए, फिर चितवत रघुपत ही शनि हृदय समाय। बीच बीच में पूर्ण विधि करती हुई निवास। बरबरात पहुँची मुदित अवधपुरी के पास। सियावर रामचंद्र की जय, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवोश हरि दीन दयाल वरशम भारी, हरो नाथ हम संकट भारी। अगवानी करके प्रजा वृंद फिर उसे नगर में लाया है। चारों बधुओं युत वर निहारी, सबने अभिमत फल पाया है। कंकड़ छाणियां आदिक सारी रीतियां सभी विधि पूर्ण हुई। जो घर कर रीत रिवाजें थी, वे सब प्रकार संपूर्ण हुई। माताएं बलि बलि जाती उतारी जाती है। सब सखी सुहागिन हिल मिलकर मंगलाचार्य शुभ गाती हैं। उस सुख का वर्णन करें वहाँ है इतनी शक्ति शारदा में। फिर आया तीनों लोगों का वैभव उस समय अयोध्या में। इस प्रकार चलता रहा कुछ दिन यही प्रसंग। नित्य नया आनंद था, नित्य नए रस संग। श्याम 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 श्याम। मुनि विश्वामित्र नित्य नृप से जाने को विदा मांगते हैं, लेकिन अब देशर पल भर को छोड़ना ना उन्हें चाहते हैं। सत्कार्य नित्य नूतन करके वे उनको ठहरा लेते हैं। मुनि भी हैं ऐसे आशुतोष कुछ ठेस न मन को देते हैं। आखिर जब बहुत समय बीता तब बोल उठे यों ऋषिराई, अब देश्वर अब तो जाने दो, हो गई बहुत है बहुनाई। हो चुका कार्य संपूर्ण, सभी अभिमत फल पान सबने पाया है। हे जगत पिता की कृपा परम सबने आनंद मनाया है। अतएव मुझे भी तप करने अब भूमि को जाने दो। कुछ दिन संसारी कार्य किए, अब प्रभु का ध्यान लगाने दो। मान्य हो गए अवधपति, करना था स्वीकार। जुड़ा विदाई के लिए एक आम दरबार। सियावर रामचंद्र की जय। सबसे ऊंचे सिंहासन पर मुनि श्रेष्ठ गादि सुत शोभित थे। बैठे समीप थे राम लखन, गुरु पद पद्मों पर सुमोहित थे। एक और कुल गुरु वशिष्ठ, दूसरी ओर थे रघुराई। था प्रजा वृंद सब ओर घिरा, बज रही मधुर थी सेनाई। नृप के कर में कर दिया जबी, मुनि ने उन राजकुमारों का। उस समय भरा नव मंडल में मोह जयकारों का। नृप ने चरणों में मस्तक धरे यश गाया, श्री मुनराई का आशीर्वाद अभिमत पाया। तब उन्हें सुखदाई का, फिर निज शिष्यों के मस्तक को सूंगा धुलाया। मुनिवर ने आशीर्वाद होकर प्रसन्न स्वभाव सुनाया। मुनिवर ने फिर राघवेंद्र को मन भावन पावन छवि निज मन में लेकर आश्रम को विश्वामित्र गए। सबको आशीर्वाद देकर राजा ने बुला याचकों को। उस समय अमरपद अपरिमित दान दिया। ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों का होकर प्रसन्न सम्मान किया। याचक जन सभी याचक बन नृप का जय जयकार सुनाते थे। उस समय घिरे नव मंडल में स्वर्गण भी बजाते थे। उसी रात को सो रहे थे जब करुणाएं माताएं जाकर निकट बोली ऐसे वेद, बतलाओ तो किस तरह जय पाई है राम। खंड खंड को दंड करे किया जगत में नाम। लाल कैसे जग में सुयश कमाया, ओ लाल कैसे जग में सुयश कमाया। कोमल कंज समान करों से शिव का धनुष उठाया। कोमल कंज समान करों से शिव का धनुष उठाया। लाल कैसे जग में सुयश कमाया। कैसे पुत्र ताड़िका मारी और बाहु गिराया। फिर कैसे मारीच नीच को सागर पार उड़ाया। लाल कैसे जग में सुयश कमाया।
पतितानादि परम गौतम की, पतितानादि परम गौतम की, क्या जादू दिखलाया। जो तैने कर शाप मुक्त, जो तैने कर शाप मुक्त, उसको पतिलोक पठाया। लाल कैसे, लाल कैसे, लाल कैसे जग में सुयश कमाया। जनकपुर में जाकर, जनकपुर में जाकर कैसे सबका मान घटाया। कर को दंड खंड पल भर में, कर को दंड खंड पल भर में, ऊंचा नाम उठाया। लाल कैसे, लाल कैसे, लाल कैसे जग में सुयश कमाया। मिथिलापुर के जितने बासी, सबका मन भर माया, सबका मन भर माया। कौन मोहिनी उन पर डाली, कौन मोहिनी उन पर डाली, जो बस में कर आया। लाल कैसे, लाल कैसे, लाल कैसे जग में सुयश कमाया। परशुराम तो बहुत बली हैं, परशुराम तो बहुत बली हैं, परशुराम तो बहुत बली, कैसे उन्हें रिझाया। हरि का धनुष खींच पल भर में, संशय दूर भगाया, संशय दूर भगाया। लाल कैसे, लाल कैसे, लाल कैसे जग में सुयश कमाया। अचरज सा कर तब सब तेने, अचरज सा कर तब सब तेने, हे राजेश सिखाया, हे राम सिखाया, हे राम दिखाया। मिथिलापति की सुता लाडली, मिथिलापति की सुता लाडली, सिय ब्याह कर लाया, सिय ब्याह कर लाया। लाल कैसे, लाल कैसे जग में सुयश कमाया। कुछ सोए कुछ जग रहे थे, रवि कुल के चंद, चरणों में धर शीशियों, बोल उठे सानंद। कहिए तो कह दूं अभी हुआ किस तरह काम, इन चरणों की दया से विजय पा सका राम। माता प्रत्येक समय यही पद पद्म मुझे बल देते थे, कुछ कठिनाई यदि होती थी अपने ले लेते थे, मैं तो निमित्त ही रहा सदा, यही तो सच्चे कारण है राघव की जय मनाने में। माताओं के पद पावन है, 8 पहर 64 घड़ी, जपते जिन्हें महेश, तू भी उन रघुनाथ को सुमिर सदा भक्त। सियाराम 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 सियाराम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो जय जय श्री राधे, बोलो सियावर रामचंद्र की।